जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 3 पार्ट में कंप्लीट किया था। ठीक है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम हिस्ट्री का देखते हैं, वैदिक पीरियड। ठीक है, अभी भी हिस्ट्री का ही चलेगा, ये वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर इज आल्सो नॉन एज। ठीक है, वैदिक साहित्य जो है और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति। श्रुति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर? है ना, वैदिक संस्कृति के फाउंडर कौन थे? तो ये आर्य लोग जो है, आर्य उसके खोजकर्ता थे। ठीक है, और ये अगर बात करें कि अभी का पाकिस्तान और पहले का भारत, तो इसमें कब अगर एंट्री कब लिए थे, तो लगभग 1500 BC में। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड आर्यन डिनोट्स। ठीक है, यानी कि आर्यन शब्द किस चीज़ को सूचक है? तो ये है सुपीरियर रेस। ठीक है, यानी सबसे महान जाति इसको। नेक्स्ट है द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज। वैदिक आर्यन का जो स्टेपल फूड था वो क्या था, जो आमतौर पे वो खाते थे वो लोग? तो मिल्क और इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, यानी दूध और उससे बना हुआ प्रोडक्ट्स को वो लोग खाते थे। ठीक है, अगर जनरली डे और भी बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा देखिए वेजिटेबल खाते थे, फ्रूट खाते थे। ठीक है, और जौ भी खाते थे। और उसके बाद कोई स्पेशल ओकेज़न हो या फिर कोई धार्मिक पर्व हो, ठीक है, या फिर कोई गेस्ट आ जाए, तो वो क्या खाते थे? तो वो उन लोगों के लिए जो है क्या बोलता है, गोट हो गया है ना, बकरी या फिर भेड़, ये सब का जो है मीट, और प्लस जो है सुरा। सुरा क्या था? ड्रिंक था, है ना, टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक था, यानी कि वो एक तरीके का शराब था। सुरा और मधु ये देते थे। ठीक है, तो आंसर हो गया मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा? तो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भगवान ऋग्वेद में कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंद्र। इंद्र किस लिए? क्योंकि इनका जो है वहाँ का जो हेमंत जो ऋग्वेद में है, उसके श्लोक में लगभग इनके लिए 250 लिखा गया है। ठीक है, श्लोक। और इंद्र हो गया ऋग्वेदा में। ठीक है, उसके पास भी, उसके बाद भी उनका अगर अदर नाम पूछा जाए कि और क्या क्या नाम है इंद्र का, तो इंद्र का नाम उसमें बताया गया है रतेस्ता और जितेंद्र। ठीक है, तो ये सब है। जितेंद्र मतलब क्या होता है? जितेंद्र मतलब होता है विनर। ठीक है, और प्लस वो जो सोम रस मिलता था, तो उसी के नाम पे सोमापा भी इनको बोला गया। प्लस इनके पास क्या था? वज्र था। तो वज्र किनके पास था, ये भी क्वेश्चन आ जाए कभी, तो वज्र जो है इंद्र के पास था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, हु रोट अ बुक रिटन ऑफ द आर्यंस? है ना, किसने आर्यन का जो है वापसी नामक बुक जो है किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था भगवान दास गिडवानी ने। ठीक है, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा भगवान दास गिडवानी। नेक्स्ट है, विच रिवर हैज़ नॉट बीन मेंशन इन ऋग्वेदा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी था ऋग्वेदा में, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती के बारे में नहीं दिया गया। बाकी सिंधु, सरस्वती, नर्मदा ये सब दिया गया है। अब प्लस सप्त सिंधु की उसमें बात की गई है। ठीक है, सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी आएगी अगर उसकी बात करें, तो आपका जो आएगा कौन कौन? काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमल, सिंधु हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है सप्त सिंधु के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास पर वैदिक कल्चर का ऐसा कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? ठीक है, वैदिक कल्चर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। या ठीक है, यानी जो कास्ट सिस्टम था उस पर उसका जो कठोरता था वो हुआ था। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जब वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है तो उस समय उतना कठोर नहीं रहता है जातीय व्यवस्था। ठीक है, कास्ट सिस्टम उतना कठोर नहीं रहता है। लेकिन जब वैदिक पीरियड ख़त्म होने वाला रहता था, ठीक है,
जब वैदिक पीरियड जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये मतलब वैदिक पीरियड के बाद वाला जो समय शुरुआत होता है उसमें काफ़ी कठोर हो जाता है कास्ट सिस्टम। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हुए, ये पावरफुल बन जाते हैं और यहाँ से जो है आपका कास्ट सिस्टम कठोरता से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डेटीज इज नॉट मेंशन इन द बोगास कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन से वैदिक दैवीय हैं जो आपका जो बोगाज कोई अभिलेख है उसमें इनका मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है आपका इंद्र, अग्नि, मित्रा और वरुण। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अग्नि। ठीक है, 9 अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि का जो है बोगास कोई अभिलेख में कोई नाम निशान नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया है कि अग्नि को कि देव के रूप में पूजा गया या फिर क्या किया गया। ठीक है, यहाँ पे 4 वैदिक अगर बात करें तो 4 वैदिक जो है देव को रखा गया। कौन कौन सा? इंद्र, मित्रा, वरुण और नतस्य। ठीक है, ये बोगास कोई में है 4 लोग, इंद्र, मित्र, वरुण और नतस्य। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदा टाइम। ठीक है, यानी इनमें से कौन से हैं जिनको नैतिकता का देवता माना जाता था। ऋग्वेदिक के समय की बात हो रही है, उस समय नैतिकता का देवता किसको कहा जाता था? तो उस समय आपको जो है वरुण को कहा जाता था। ठीक है, वरुण को नैतिकता का देवता माना जाता था। चलिए नेक्स्ट है कि द रिवर चिनाब वाज नॉन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। ठीक है, यानी चिनाब नदी को जो है वैदिक पीरियड के समय, वैदिक अवधि के समय जो है किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब को आपका अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अस्किनी कहते थे, प्लस उसको क्या चंद्रभागा भी कहते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं और इशकमती भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज was also called नरिश्ता मीनिंग अ रेजुलेशन दैट कांट बी ब्रोकन। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा एक है जो परिसंघ होता था और उसको क्या कहा जाता था? नरिश्ता कहा जाता था। यानी नरिश्ता मतलब क्या हो गया कि संकल्प जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभा। ठीक है, सभा को जो है नरिश्ता कहा जाता था, यानी ये बहुत सारे संकल्प उससे जुड़े हुए होते थे जिसको कभी भी नहीं तोड़ना रहता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका इम्पोर्टेंस जो है घट गया वैदिक पीरियड के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, रॉयल पावर ज़्यादा आ गया। ठीक है, उसका उदय हो गया, रॉयल पावर का, राजा का उदय हो गया, इसलिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर श्रुति लिटरेचर। ठीक है, यानी श्रुति साहित्य के अंदर इनमें से कौन सा है जो नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांगा। वेदांगा नहीं आता है श्रुति साहित्य के अंदर। ये किसके अंदर आता है? तो इसको कहते हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर। ठीक है, यानी कि पोस्ट वैदिक साहित्य। ठीक है, वेदांगा की बात करें तो ये 6 प्रकार का इसके सहायक है। कौन कौन सा? तो अगर आपको जैसे देखिए, वेदांगा क्या है कि वेद को समझने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा 6 चीज़ों को, और इसी को वेदांगा कहा गया। कौन कौन सा अगर बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट है, द वैदिक रिवर वितस्ता हैज़ बिन आइडेंटिफाई विद। ठीक है, यानी वैदिक नदी जो वितस्ता थी उसको किस रूप में पहचान की गई है? किस नदी को मतलब वितस्ता कहा जाता था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है। ठीक है, पहले वितस्ता कहा जाता था। ये सप्त सिंधु का पार्ट है और जिसका बहुत बार ऋग्वेद में, आर्यन के जो ऋग्वेद थे उसमें बहुत बार इसका जो है मेंशन किया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू अथर्ववेदा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किससे बिलोंग करता है? अथर्ववेद से। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपत। गोपत आपका जो है अथर्ववेद से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द कॉन्फिडरेसी ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट सुदाशा।
ठीक है। यानी सुदासा के खिलाफ जो है कौन परिसंघ बुलाए थे, इनमें से कौन है जिन्होंने सुदासा राजा लोग का 10 राजा का जो परिसंघ बुलाया गया था, जो कमिटी बुलाई गई थी तो सुदासा के खिलाफ, तो इनमें से किसने बुलाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक है, उसको लीड इन्होंने किया था, विश्वामित्र ने, लेकिन बुलाया था दोनों ने, विश्वामित्र ने भी और वशिष्ठ ने भी, लेकिन लीड किया था, नेतृत्व किया विश्वामित्र ने, इसलिए विश्वामित्र का नाम आता है। तो दशाराजनावाद, दशाराजना कौन थे? ठीक है, तो दशाराजना जो आपका है वो योद्धा थे, 10 राजा का योद्धा थे। ठीक है, तो इसीलिए बैटल ऑफ 10 किंग्स। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यानी ऋग्वेदा का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा मंडल है कहें, जिसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स जो है यहीं से इसकी शुरुआत हुई है, ब्रह्मांड की शुरुआत यहीं से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th मंडल, यानी 10वां मंडल में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ किंग बिटवीन भरत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वॉज फाउंड नियर द रिवर। ठीक है, यानी कि एक जो किंग राजाओं का जो युद्ध था, ठीक है, भरत और किसके बीच, 10 राजाओं के लड़ाई हुआ था, कहाँ, किस नदी के किनारे? तो ये आपका हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे। ठीक है, सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड्स डिपिक्ट्स एन एसोसिएशन विद द सन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक है जो उस समय का वैदिक भगवान थे, जो कहा जाता है वो सूर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो सूर्य के पुत्र किनको कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएंगे इंद्र। इंद्र को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा वेदा है जो किसके साथ, भारतीय मेडिसिन है ना, भारतीय चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो हो गया उससे कंसर्न है, उससे कनेक्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, अथर्ववेदा से है। अथर्ववेदा में आपका जो है किसकी बात की गई है? तो अथर्ववेदा में आपका एक तो इंडियन मेडिसिन हो गया, ठीक है, भारतीय औषधि कह सकते हैं, उसकी बात हो गई है वहाँ। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब इन उपनिषद। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसे उपनिषद में उसका विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र का जो है उपनिषद में विवरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्ग। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है जो त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोक्ष। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है ये चतुर्वर्ग का पार्ट है। ठीक है, अगर त्रिवर्ग की बात करें तो उसमें आपका अर्थ होता है, धर्म होता है और काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओपन दैट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन वाज आर्कटिक रीजन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने इस चीज़ का खुलासा किया था कि वास्तविक घर जो है आर्यन लोगों कहाँ से आए थे? तो वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक जो है, उनका बुक का क्या नाम था, आर्कटिक होम, और उन्होंने 1898 में ये बस बात का खुलासा किया था कि जो उत्तरी ध्रुव है उसके आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ से आर्यन आए हुए थे। कहाँ कहाँ अगर आर्यन उस समय गए हुए थे तो आपका एक तो यूरोप की तरफ, दूसरा एशिया की तरफ आए थे। ठीक है, क्यों कैसा उन्होंने खुलासा किया तिलक ने, ऐसा क्या था? तो बात ये था कि जो वैदिक श्लोक थे वो मैच करता था, वैदिक कैलेंडर था, ठीक है, ये सब जो है वहाँ का डिटेल जो है सेम मैच करता था, इसलिए उन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट है इन ऋग्वेदा मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकास आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ठीक है, ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा श्लोक जो है किसकी याद में लिखा गया है, किसकी स्मृति में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रा 25 का। ठीक है,
25 का आंसर हो गया। इंद्र के लिए उसमें जो है सबसे ज़्यादा श्लोक लिखा गया क्योंकि वो पॉपुलर भगवान थे, ठीक है, वैदिक पीरियड के समय। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।